अगर प्रेम कुमार जी को कल शपथ दिलवाया जाता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो बात मैं लगातार कहते आ रहा हूं कि विजय सिन्हा जी तब विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर होंगे, ऐसा हमको लगता है। नहीं, अगर प्रेम कुमार जी को कल शपथ ग्रहण नहीं कराया जाता है तब तो विजय सिन्हा जी मंत्री बनेंगे। मंडल विस्तार में इस तरह का कार्यक्रम जिसमें करोड़ों करोड़ खर्च करके उस स्टेट में जहां पर अभी क्या कहते हैं जो ठेकेदारों का वेतन भुगतान की समस्या है, पेंशन और क्या कहते हैं सैलरी के पर भी संकट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और बंगाल चुनाव की अभी खुशियां और ढोल ताशे मीडिया चैनलों के माध्यम से हम और आप सुन ही रहे हैं, वो अभी कम नहीं हुए हैं कि बिहार में एक अलग ही खबर जो है वो फिर से चलना शुरू हो गई। कोई पुरानी या नई बात की बात नहीं हो रही है। असल में बिहार में मुख्यमंत्री जो बदले उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, वो उनके शपथ ग्रहण समारोह के साथ नहीं हो पाया, जो कि अब जा कर के कल यानी कि 7 मई को होने के लिए जा रहा है। और इसके लिए एक बहुत ही भव्य आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाना है। और इसके साथ कई तरह के कयास जो हैं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो अभी समृद्धि यात्रा पर चल रहे थे। और कहीं ना कहीं समृद्धि या सद्भावना यात्रा, मुझे माफ़ कीजिएगा शब्द में शायद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, वो यात्रा में चल रहे थे और वो यात्रा रोक करके कल के कार्यक्रम में वो आ रहे हैं। और लोगों का कयास लग रहा है कि शायद उनको भी कोई मंत्री पद जो है वो दिया जाएगा। क्या है कयास, क्या है दावे और क्या हो सकता है, ये जानेंगे हम विशेषज्ञों से जो इस फील्ड में लगातार अपना माथा खपाते रहते हैं। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह और साथ में है राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। बातचीत पहले हमारे पत्रकार जो वरिष्ठ पत्रकार है रविंद्र कुमार सिंह, उनसे ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो लगातार अपडेट्स हैं वो पत्रकारों के माध्यम से ही आता है। और कहीं ना कहीं जब हम राजनीति की बात करते हैं तो उसमें पीछे का अनुभव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हम जानना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार से कि ये जो कयास लगाए जा रहे हैं इसमें आपकी क्या टिप्पणी? जी, सबसे पहले तो चलिए जो लगभग 22-23 दिन के बाद कल मंत्रिमंडल का विस्तार, सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हमको लगता है जो पहली बार इतने दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किसी सरकार में हुआ होगा, जो मुझे ध्यान में। कारण इसका जो भी हो, जिस समय सम्राट चौधरी 14 अप्रैल को शपथ लिए थे उस समय जदयू से 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और क्या कहते हैं विजेंद्र यादव जी शपथ लिए थे और सम्राट चौधरी 3 आदमी ही शपथ लिए थे। विस्तार पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन और सारे लोग बंगाल चुनाव में, भाजपा के लोग बंगाल चुनाव में लगे हुए थे। और बंगाल फतह करने के बाद अचानक के यहाँ विस्तार के लिए लोग तैयार हुए। और उस तैयारी इस तरह की है जो ऐतिहासिक तैयारी है। पूरा गांधी मैदान मतलब सज रहा है, बड़े पंडाल लगे हैं। इसी बीच में तेज बारिश होने के कारण वहाँ जल जमाव हो गया, तो जितने भी पटना नगर निगम और क्षेत्र के टैंकर्स हैं सबसे जल निकासी का काम शुरू कर दिया गया है। ईंट बिछाए जा रहे हैं, सुरकी डाले जा रहे हैं, मतलब वहाँ पूरी तैयारी हो रही है। तैयारी इस मायने को लेकर के भी है जो आज ही गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, वो नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आज ही पहुंच रहे हैं पटना में। और इसके बाद राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री स्वयं सब लोग कल पहुंच रहे हैं। हो सकता है कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी आएंगे। उसमें बड़े उत्सव के माहौल में या शपथ ग्रहण समारोह में, शपथ ग्रहण का मंत्रिमंडल विस्तार में इस तरह का भव्य कार्यक्रम हमको लगता है पहली बार आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह तो इस तरह से किया जाता है, लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार है इस तरह का हमको लगता है समारोह पूरे देश में पहली बार संभव है, जो मुझे जानकारी है उसमें। तो उसमें अब मंत्री कौन बनेंगे, तो मंत्री कौन बनेंगे इसके लिए पार्टियों के अंदर काफ़ी दिनों से खींचतान चल रही थी। उसमें बीच में कहीं न कहीं सामंजस्य बिठा लिया गया होगा, जिसके बाद इतना बड़ा निर्णय लिया गया और इतने बड़े उत्सव के माहौल में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जब सम्राट चौधरी सीएम बने थे तो उस समय ये हो रहा था जब विजय सिन्हा का क्या होगा। तो विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम थे, वो भी डिप्टी सीएम थे। तो पार्टी तय की जो सम्राट चौधरी जो वोट बैंक का आधार होता है उसके आधार पर सम्राट चौधरी को तय किया सीएम पद को लेकर के। अब रह गई बात विजय सिन्हा का, तो विजय सिन्हा भी कल मंत्रिमंडल
पद पर विस्तार में उन्हें भी शामिल किया जाएगा, वो भी उनको भी मंत्री पद दिया जाएगा, चाहे मंत्री पद जो उनको मिले, और निश्चित रूप से उसको स्वीकार करेंगे। और इस तरह से अब आ गई बात जदयू की। तो जदयू में निशांत कुमार की आपने बात कहा जाए, निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात आ रही है, तो यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ऐसे तो हर लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन अपने वही करते हैं जो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। नीतीश जी ही लगातार जो है से वंशवाद का आरोप लगा रहे थे लालू राबड़ी परिवार पर, ये लगा रहे थे, लेकिन आज वो भी उस वंशवाद में शामिल हो रहे हैं। अगर अपने पुत्र को राजनीति में अपने रहते ला रहे हैं, उसमें क्षेत्र में सब उनके सहमति से ही उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं, उनके कार्यों को गिना रहे हैं, उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश जी के सहमति से ही मतलब निशांत कुमार क्षेत्र में निकले हैं, राजनीति में जुड़े हैं और जदयू में शामिल हुए हैं। और निश्चित रूप से हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार में कल उनका भी नाम आवे और वो भी उसमें शामिल हो, या कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस स्थिति में हो क्या सकता है, जब निशांत कुमार जब मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो हो सकता है श्रवण कुमार का पत्ता कट जाए, क्योंकि वो भी कुर्मी जाति से ही हैं और ये भी कुर्मी जाति से जातीय समीकरण का भी रखा जा सकता है। इस स्थिति में यह भी संभव है, वहाँ वरिष्ठ कनिष्ठ सब इधर उधर हो सकते हैं, समीकरण के हिसाब से हो सकता है। जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा में तो पहले से ही मान लीजिए मंगल पांडे का नाम है ही, मंगल पांडे चर्चा में है। उसके बाद बता दें आपको, इधर संजीव चौरसिया, नीतीश मिश्रा और मनोज शर्मा का नाम तेजी से आया है। ये 3 लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं, मंत्रिमंडल में 3 लोग जुड़ सकते हैं। वैसे अभी संभावना है, पार्टी क्या की है अभी लिस्ट तो जारी नहीं हुआ। एक जो आकलन है, जो चर्चाएं हैं पार्टी के अंदर, जो पार्टी के अंदर से बातें सामने आ रही है, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। और उसमें कोई उलटफेर हो जाए ये तो कहना वो पार्टी का निर्णय। अंत समय में अब मान लीजिए नितिन नवीन आ रहे हैं, गृह मंत्री अपने अमित शाह आ रहे हैं, तो वो लोग लास्ट में रात तय कर लेंगे जो किसको रखना है किसको नहीं करना है। हो सकता है जो पहले से समीकरण बिठाए हो उसमें कुछ हेर फेर करने की आवश्यकता हो गई हो हिसाब से, गणित के हिसाब से, तो उसमें कुछ भी संभव हो सकता है। वैसे दिलीप जायसवाल का नाम है, लखिंदर पासवान का नाम है, रमा निषाद है, प्रमोद चंद्रवंशी है, अरुण शंकर प्रसाद है, संजय टाइगर है, मतलब कई नामों का जिक्र है, सुनील पिंटू, संजय पासवान, संजय सिंह, कई नाम आ रहे हैं। लेकिन लेना तो उसमें से 12 जो 27 कल के विस्तार में यह माना जा रहा है जो 27 लोग शपथ लेंगे, जिसमें 12 भाजपा से और 11 जदयू से, 2 लोजपा से, लोजपा मतलब रामविलास, और 1 रालोमो और 1 हम से मतलब शपथ लेना जो है। और विस्तार से अभी अरुण बाबू बताएंगे। और तो ठीक है, ये तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार की अपना जो है वो अनुभव जो उनका रहा है उसको उन्होंने आपके साथ में साझा किया। अब हम राजनीतिक विश्लेषक जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी गतिविधि देख रहे हैं उसको एक राजनीतिक विश्लेषक के नज़रिए से आप किस तरह से देखें? देखिए, ऐसा है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और नेशनल पार्टी में कांग्रेस है, देखिए जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं और कांग्रेस को भी मैं अब उसमें शामिल करता हूं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी की कभी आइडियोलॉजी हुआ करती थी, लेकिन अब उस आइडियोलॉजी से उसका भटकाव हो गया हुआ है। तो जहां आइडियोलॉजी नहीं होता है वहां व्यक्ति प्रधान हो जाता है। तो उस व्यक्ति प्रधान में एक सिंबल के रूप में अगर वो व्यक्ति नहीं रहेगा पार्टी के ऊपर के हायरार्की में, तो पार्टी भी खर जाएगी। कांग्रेस में भी हमने देखा कि कांग्रेस में कई लोग जो आए और पार्टी के अध्यक्ष बने, उनकी स्थिति बुरी हुई। यहाँ के आपको उदाहरण आपको मालूम है, बिहार के ही सीताराम केसरी थे, जिनको किस तरह से पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए जलील करके उनको पार्टी ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया, उनकी धोती तक खुल गई थी। तो ये नहीं चल पाता है। इसीलिए कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार अगर नहीं रहेगा तो कांग्रेस बिखर जाएगी। उसी तरह से आप क्षेत्रीय पार्टियों को भी देखें तो क्षेत्रीय पार्टियों में भी अपने पुत्र को आगे बढ़ाने की लालसा। अभी जो आपको तमिलनाडु में आपने देखा, तमिलनाडु में जो MK स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को आगे बढ़ाया,
उसको तमिलनाडु की जनता ने अच्छा नहीं समझा। तो जनता अच्छा नहीं समझती है, लेकिन जनता फिर स्वीकार भी उसको करती है। ये बड़े एक बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स टाइप का। आपने देखा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दाहिने हाथ शुभेंदु अधिकारी थे, यानी पूरा जो टीएमसी का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था वो शुभेंदु अधिकारी चलाते थे। लेकिन एक बैग शुभेंदु अधिकारी को ऐसा लगा था कि हम जो है सो एक नेचुरल सक्सेसर उनके हो जाएंगे, जब ममता बनर्जी कभी छोड़ेंगी तो हम नेचुरल। लेकिन इसी बीच में क्या किया उन्होंने कि उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे कर दिया, और वही कारण हुआ कि शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी और अब आज देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका नुकसान होता ज़रूर है, लेकिन उसको भी लाचारी होता है। और यही बात यहाँ पर जो अभी बात हम कह रहे थे निशांत कुमार की बात, तो मुझको ऐसा लगता है कि निशांत कुमार को एक तरह से ज़बरदस्ती, जिस तरह से कभी राजीव गांधी को ज़बरदस्ती राजनीति में लाया गया था इंदिरा गांधी के देहांत के बाद, उसी तरह से नीतीश कुमार जब अब बिहार के राजनीतिक पर्दे से अब अलग हो रहे हैं, तो उसमें उस पार्टी को चलाने के लिए आवश्यक था कि एक नीतीश कुमार के लड़के जो हैं वो एक सिंबल के रूप में वहाँ पर हैं। उससे जो है सो वो समाज जो है, जिस समाज से वो पार्टी बनी हुई है, उस समाज के लोग को तसल्ली होती है कि नहीं हमारा व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है। और शायद भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में यही बात है कि अगर हम निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में ले लेते हैं तो उससे मंत्रिमंडल की और बिहार में एक अस्थायित्व, राजनीतिक अस्थायित्व पैदा लेगा। यानी अगर चूँकि नीतीश कुमार जी आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य तो हो गए हैं, लेकिन वो पटना छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और पटना में एक तरह से वैक्यूम हो गया हुआ है। यानी अब उनसे मिलने वाले लोग की कमी हो गई हुई है। वो अब पदाधिकारी अफसर जो बराबर उनको घेरे रहते थे, नेचुरली अब मुख्यमंत्री नहीं है तो वहाँ लोग नहीं जाएंगे। तो इस और पुत्र जो है सो उनके साथ ही रहते हैं। तो ये वैक्यूम जो है, ये ऐसा नहीं हो कि इस वैक्यूम के कारण कोई दूसरी परिस्थितियाँ पैदा हो जाएं, दूसरी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हो जाएं। तो मुझको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1-2 दिन के अंदर में एक जो ये जनता दल यू के जो लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं और लोग हो सकते हैं, उन लोगों पर एक तरह से उन लोगों को एक सजेस्ट किया है कि आप उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दे दीजिए, ताकि एक सुदृढ़ ढंग से, एक अस्थायी रूप से ये सरकार चल सके। ऐसा मुझे डायनेस्टी पॉलिटिक्स का अल्टरनेट नहीं है भारत की पॉलिटिक्स। बहुत कठिनाई है, क्योंकि इसमें ऐसा है जैसा कि मैंने कहा कि जनता चाहती भी है, जनता नहीं भी चाहती है। जैसे जो उसके कास्ट, जैसे अभी आप देख लीजिए, आप एक देखते हुएगा कि एक सभी जातियों में, और ख़ास करके बिहार में उसको मैं ज़्यादा देखता हूँ कि अगर क्रिमिनल भी अगर उसका बैकग्राउंड है, लेकिन अगर उसका नाम ख्याति हो गया हुआ है, तो वो जो है सो वो जो उसका फेस वैल्यू बन जाता है और उसको बोस्ट करता है कि नहीं साहब देखिए वो फलना आदमी जो है सो हमारा ये आदमी है। ये सभी जातियों में है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इससे नुकसान भी है। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जहाँ तक मंत्रिमंडल, सही कहा उन्होंने कि मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री के आने का मतलब कि मुझको बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना कि एक तो मैं इसी बात का विरोधी हूँ कि भाई आप गवर्न करने के लिए जनता ने आपको चुना है लोकतंत्र में, तो आप किसको अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं? अखबारों में आ रहा है कि साहब शक्ति प्रदर्शन कल होगा, या जहाँ कहीं भी सभी पार्टियाँ करती हैं, तो क्यों शक्ति प्रदर्शन? आप किसको दिखाना चाह रहे हैं? आप इस शक्ति, आपको तो बहुत ह्यूमिलिटी के साथ जनता ने आपको लोकतंत्र में शासन करने का मौका दिया है, तो बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत एक विनम्र भाव से आपको उसको काम को बिना किसी दिखावे करना चाहिए। अब करोड़ों करोड़ रुपया इस गरीब प्रांत का आप खर्च करवा दीजिएगा सिर्फ अपने कुछ लोगों के, वहाँ कोई भाषण भी नहीं हो सकता है, कोई बात भी नहीं होती है, बस सिर्फ जो है सो गवर्नर साहब आएंगे और लोग एक लाइन लगा के और उसके बाद से जो है सो ओथ लेंगे और उसके बाद से बात ख़त्म हो जाएगी, चले जाएंगे। तो इससे 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए आप करोड़ों करोड़ रुपया, जिससे कि आप चाहते तो कम से कम 10 ग्राम पंचायतों में उस सुदृढ़ व्यवस्था आप कर सकते थे, तो वो आप नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन अब फिर मैं वही कहूँगा कि लोग यही चाहते हैं
लोग इस शक्ति प्रदर्शन को देखना चाहते हैं, उससे जो है सो पार्टियां गेन करती हैं, तब तो ऐसा काम कराती हैं। अगर लोग नहीं चाहते तो ऐसा लोग नहीं कराते। तो इस तरह से ये है। लेकिन एक चीज़ अभी और मुझे लग रहा है कि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हो सकता है कि निशांत कुमार नहीं भी बने, उनकी यात्रा इसलिए स्थगित हुई होगी कि चूँकि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और जदयू के बड़े नेता तो बन ही गए हुए हैं, तो इसलिए वो हो सकता है कि वो जो कल का शपथ ग्रहण हमारे ये जो मंत्रिमंडल विस्तार में जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है उसको देखने के लिए भी वो आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि वो मंत्रिपरिषद में उनको स्थान मिलेगा। चलिए, ये सब तो कयास की बात हो गई। वापस लौटते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार के पास और उनसे जानते हैं कि कल का जो ये भव्य समारोह हो रहा है, कि आज की बारिश के बाद पूरा वॉर फुटिंग लेवल पे अब उस मैदान को रिक्रिएट करने का प्रयास चल रहा है, ये क्या मैसेज देने का प्रयास है आपके हिसाब से? देखिए, जो प्रोफेसर साहब अभी बताए हैं, जो निशांत कुमार के बारे में, जो बिहार में यही हो गया है, जो उनके जो मतलब जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो कोई आइडियोलॉजी उनका नहीं है, तो वास्तव में ठीक है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और हम तो पहले से ही कहते हैं, जो कोई सुचिता राजनीति में किसी भी दल के पास कोई न सुचिता है न कोई नीति सिद्धांत उनका है। और एक ही नीति सिद्धांत है, जो सत्ता को कैसे प्राप्त करे। तो उस स्थिति में नीतीश कुमार भी उससे वंचित नहीं रहे। नीतीश कुमार भी इधर से उधर सत्ता के लिए ही करते रहे, नहीं कि वो उनके बिना यह देश नहीं चलता, राज्य नहीं चलता, इसलिए नहीं। वो अपने सत्ता कायम रखे, इसलिए पार्टी बदलते रहे और पार्टियां भी उनका साथ लेती रही। तो निशांत कुमार राजनीति में आए, अब देखते होइएगा, जब ये निशांत कुमार जो यात्रा पर निकले हैं तो बड़े बड़े जो जदयू के नेता है वो कहते हैं वरिष्ठ नेता। अरे अभी वो नवसिखुआ नेता हुए, अभी राजनीति में तो अभी वो क्या है, अभी एंट्री किए हैं, तो वरिष्ठ नेता कैसे होंगे? अब वरिष्ठ नेता का क्या मानक है वो तो हम नहीं बताएंगे, जो अभी राजनीति है उसमें। तो उस स्थिति में अब रह गई सवाल, जो इतने लाम काप और हर्षोल्लास और इतने खर्च करने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में पहले ही कहे जी इस तरह के नहीं देखा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में इस तरह का कार्यक्रम किया जाए। हाँ, शपथ ग्रहण में हर स्टेट में जैसे ऐसा हो रहा है, जिसकी सरकार केंद्र में भी है, अगर राज्य में उनकी सरकार बन रही है तो केंद्र के लोग आते हैं, उसमें हर्ष मनाते हैं जो भाई एक राज्य और हम प्राप्त किए, तो वो करना ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में इस तरह का कार्यक्रम जिसमें करोड़ों करोड़ खर्च करके उस स्टेट में जहाँ पर अभी क्या कहते हैं, जो ठेकेदारों का वेतन भुगतान की समस्या है, अब पेंशन और क्या कहते हैं सैलरी के पर भी संकट है, उस स्टेट में इस तरह का खर्चा कर करके इस तरह से मतलब उत्साह मनाया जाए, तो यह पार्टियां निश्चित रूप से अपना वोट बैंक, जनता के हित से ज़्यादा वोट बैंक कैसे बढ़े, हमारा प्रचार प्रसार कैसे हो, इसको लेकर के। और सुनने में आया है कि कल प्रधानमंत्री जी का रोड शो भी होगा। अभी मंत्रिमंडल विस्तार में रोड शो, अब इसका क्या तर्क है तो राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी ही बताएंगे। जो मतलब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें रोड शो प्रधानमंत्री करें, उसका क्या औचित्य हो सकता है, उसका क्या अर्थ हो सकता है, उसका लाभ हानि क्या है, तो विस्तार से वो बताएंगे। मुझको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के आने का जो कार्यक्रम बना है, ये निश्चित रूप से अभी जो हाल में दिल्ली प्रवास हुआ था मुख्यमंत्री जी का, उसमें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, तो उन्होंने आग्रह किया होगा कि आप जो हम इसमें मेरे शपथ ग्रहण में आपका नहीं आना हुआ, तो उससे एक मैसेज विरोधियों ने फैलाया कि शायद केंद्र के लोग जो है सो इनको पसंद नहीं कर रहे थे और ये जो है सो नीतीश कुमार के आशीर्वाद से बने हैं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए भी आप लोगों का आना जरूरी है। मुझको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उन्होंने जब आमंत्रण दिया होगा तो ये भी रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री को किया होगा और तब प्रधानमंत्री को ऐसा लगा होगा कि सचमुच में अगर ये मैसेज चला जाएगा या चला गया है अगर, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। चूँकि निश्चित रूप से सम्राट चौधरी अगर बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जो हाई कमांड है, जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनकी सहमति से बने हैं। लेकिन एक बिहार में मैसेज तो चला ही गया था कि भाई ये उन लोग नहीं चाहते थे और नीतीश कुमार जी के दबाव में ये बने हैं। तो हमको लग रहा है कि ये जो कल का कार्यक्रम
है वो इसीलिए है कि हाँ, कि उस चीज़ को, वो जो मैसेज चला गया है उस मैसेज को कंटेन किया जा सके। ठीक है, मंत्रिमंडल विस्तार में जो नामों के कयास लगाए जा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? हमारे राजनीतिक विश्लेषक उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या पुराने नाम ही फिर से रिपीट होंगे या कुछ नए, या फिर बिल्कुल ही नए नाम हमको देखने को मिलेंगे? देखिए, जदयू में तो परिवर्तन ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए कि जदयू में अब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। सब लोग जानते हैं कि आदमी का एज के कारण मानसिक स्थिति वैसी रहती है, तो इसलिए जदयू में बहुत ज़्यादा हमको ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है कि कोई नए लोगों की एंट्री होगी कहीं। अगर ये आ जाएं, अगर निशांत कुमार आ जाएं तो एक अलग की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को मौका देती है और वो एक मैसेज भी देती है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि हम सामान्य लोगों के बीच में से भी, जैसे प्रमोद चंद्रवंशी का नाम आप देखिए, बहुत एक सामान्य आदमी थे, कोई उनको जानता भी नहीं था, लेकिन उनको बना दिया। तो इस तरह से कई नाम ऐसे हैं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी में बनाया जाता है, मुख्यमंत्री तक बना दिया जाता है। आपने मध्य प्रदेश में देखा है, आपने राजस्थान में देखा है, आपने उड़ीसा में देखा है कि जिनका हम लोग नाम नहीं जानते थे उनको मुख्यमंत्री तक बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयोग करती है, इसके मैसेज बड़े होते हैं उसके कार्यकर्ताओं के बीच में कि नहीं, हमको भी मौका मिल सकता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो लिस्ट है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे, तो वो हम समझते हैं कि उसमें कई नाम ऐसे हो सकते हैं जो अभी उनको अलग किया जा सकता है और दूसरे को मौका दिया जा सकता है। साल 2 साल के लिए वो फिर रहेंगे, फिर जो है सो चेंज एक हो सकता है। तो एक संभावना बनी हुई है। लेकिन बाकी जो छोटे छोटे दल जो एनडीए के सहयोगी यहाँ पर हैं, जैसे रामविलास जी की के नाम पर जो पार्टी है लोजपा रामविलास, तो उसमें उनका 2 कोटा है, तो हमको लगता है कि वही लोग दो लोग जो हैं वो रिपीट होंगे और उधर भी वही। हाँ, एक उसमें देखने वाली बात रहेगी कि इनका क्या होता है, मतलब जो पार्टी है ये इनकी उपेंद्र कुशवाहा जी की, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के जो हैं उनको मौका भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विधान परिषद के लिए नहीं दिया और उसने एक अपने कार्यकर्ता जो उसके थे जहानाबाद के जो ऑफिस सेक्रेटरी भी थे, उनको मौका दिया है और निर्विरोध चुन लिए भी गए। तो अब इसका मतलब होगा कि एक बार फिर से वो बिना किसी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हुए एक बार पुनः जो है सो वो शपथ लेंगे। तो ये चीज़ जो है सो एक संवैधानिक दृष्टि से तो ठीक है, संविधान के अनुसार है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी हो सकता है। लेकिन बार बार अगर आप इस काम को करते हैं कि उसी व्यक्ति को आप जो है सो मंत्रिमंडल भंग हुआ वो तो नेचुरली वो मंत्री पद से हट गए और फिर आप उनको उसी तरह से लेते हैं आप, तो ये जो है सो इथिकल नहीं होता है। इसको नैतिक दृष्टि से इसको सही नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसमें एनडीए को फैसला लेना चाहिए कि अगर उनको रखना है आपको, तो आप उनको विधान परिषद में ले आइए और विधान परिषद में ले आके उनको मंत्री बनाइए। चलिए, एक छोटा स्टेटमेंट हमारे वरिष्ठ पत्रकार से लेंगे कि उनके पास क्या कोई ऐसे नए नाम है या उनको लगता है कि पुराने ही नाम रिपीट होंगे मंत्रिमंडल के विस्तार? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रोफेसर साहब बताए हैं कि नए नाम भी जुड़ सकते हैं, हो सकता है पुराने में से 1-2 नाम को हटाया भी जा सकता है और फिर नए नाम को जोड़ा जा सकता है, कुछ भी संभव है। नहीं कहें जो आज जो अमित शाह जी और नितिन नवीन आ रहे हैं, तो रात में निश्चित रूप से तय करेंगे जो भाजपा में कुछ नए लोगों को भी जोड़ा जाए, कुछ पुराने लोगों को उससे हटाया जाए। पुराने लोग रहे और कुछ उनका पहले से भी जगह, मतलब कई मंत्री का पद बचा हुआ था, उस हिसाब से नए को भी जोड़ सकते हैं। अब मुजफ्फरपुर से ही लीजिए ना, मुजफ्फरपुर से ही मतलब भाजपा के एक हैं, लेकिन और भी कई लोग चाह रहे हैं जो यहाँ से उनको भी मंत्री बनाया जाए। जदयू से अजीत कुमार हैं, वो भी प्रयासरत हैं जो मंत्री बनाया जाए। इधर केदार गुप्ता है भाजपा से, वो चाह रहे हैं, रंजन जी भी हैं, सब के सब प्रयासरत हैं। तो उसमें कौन क्या, इनका सेटिंग क्या होता है, उस हिसाब से इधर से उधर हो भी सकता है। जातीय समीकरण को देखा जा सकता है और क्षेत्र का समय, जातीय के अलावे जिला और बिहार के क्षेत्र का, उत्तर है बिहार है, दक्षिण बिहार है, मध्य बिहार है, सब मिला करके हर जगह से समीकरण बना करके लिया जाता है, तो उसको भी देखा जाएगा।
आज ही जिस तरह की बात जैसे आई है कि नीतीश जी के यहाँ बड़ी बैठक हुई है जिसमें संजय झा जी, ललन सिंह, विजय चौधरी और सबके सब जो भी उनके करीबी लोग हैं काफ़ी देरों तक बैठक किए हैं। उस बैठक के बाद एक तरह से अपना फाइनल कर लिया गया है जो उनके कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे और निशांत कुमार आएंगे या नहीं आएंगे। उसके बाद उस बैठक के बाद ही यह चर्चा शुरू हुई है कि निशांत कुमार भी मंत्री बन सकते हैं और इसीलिए उनका कल का कार्यक्रम स्थगित हो गया है और फिर उसके बाद 8-9 तारीख से फिर उनका कार्यक्रम रखा गया। तो इस स्थिति में कहना मुश्किल होगा कि नए नाम जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, पुराने नाम रहेंगे, पुराने तो रहेंगे ही, उसमें कुछ इधर उधर हो सकता है और नए नाम जुड़ सकता है। जी, कंक्लूड करेंगे। हाँ, एक और चीज़ देखना होगा कि जो अभी स्पीकर हैं विधानसभा के, प्रेम कुमार जी का क्या है। अगर प्रेम कुमार जी को कल शपथ दिलवाया जाता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो बात मैं लगातार कहते आ रहा हूं कि विजय सिन्हा जी तब विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर होंगे, ऐसा हमको लगता है। नहीं, अगर प्रेम कुमार जी को कल शपथ ग्रहण नहीं कराया जाता है तब तो विजय सिन्हा जी मंत्री बनेंगे। तो ये चर्चा जो है वो अभी बहुत लंबी चल सकती है क्योंकि ये कयासों का अभी जो है वो बाज़ार गर्म है पूरी तरह से और तरह तरह के जो भी राजनीति में रुचि रखते हैं, अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, उनके पास कई तरह के पॉइंट अभी हैं आपके सामने रखने के लिए। आपको कैसा लगा ये बातचीत सुन करके और आपके क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। कल से जो अपडेट्स हमारे पास आएंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।